हमारे चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। अजीत जी, मिल्कीपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी के लिए भी एक प्रतिष्ठा का सवाल है और बीजेपी के लिए भी तो है ही है। तो मुख्यमंत्री यहां पर कमान संभाल रहे हैं, साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह को कमान सौंपा गया है। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मिल्कीपुर का ये जो चुनाव है, ये रण है, ये कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल कीर्तिमान, मिल्कीपुर का जो चुनाव है, जो सियासी रण है, ये बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब अवधेश प्रसाद वहां से जो मिल्कीपुर से विधायक थे, जब 2024 का लोकसभा चुनाव जीते और पहला सेशन हुआ जब लोकसभा सत्र का, तो अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़कर पूरे लोकसभा सदन के अंदर अखिलेश यादव घूमते रहते थे और अपनी बगल की चेयर पर उनको बैठाते थे और ये बताते थे कि देखिए, हमने अयोध्या को में बीजेपी को हरा दिया, जबकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 1 साल पहले ही। जो है ये बताते थे कि देखिए, राम मंदिर बनाए फिर भी ये सीट हार गए जी। तो बीजेपी जो है अब डैमेज कंट्रोल करेगी और जवाब देगी समाजवादी पार्टी को। हालांकि अयोध्या विधानसभा बीजेपी तब भी जीती थी, लोकसभा हार गई थी। तो अब इस विधानसभा को हराकर समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को जवाब देने का एक मौका है बीजेपी के पास। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने मिल्कीपुर जो सीट है उसके वो प्रभारी हैं, कटेहरी के प्रभारी थे। मिल्कीपुर का चुनाव कोर्ट की वजह से नहीं हो पाया था, जो अब हो रहा है दिल्ली के साथ। तो ये प्रतिष्ठा का सवाल है। और देखिए, मुख्यमंत्री कई बार वहां दौरा कर चुके हैं और देखिए, आज फिर 11:35 पर उनका प्रोग्राम है मिल्कीपुर में। जो प्रत्याशी का चयन था उसमें भी जो बाबा गोरखनाथ थे उनको रिपीट नहीं किया गया है, नए जनधान को टिकट दिया गया है, जो काफी जो सोशल है, फेमस है, लोगों के बीच में रहते हैं। अजीत प्रसाद के सामने उनको लड़ाया गया है। तो अब ये जो लड़ाई है, ये काफी सियासी लड़ाई जो है अलग मोड़ पे ले रही। देखिए, ये सीट पहले आनंद सेन से लेकर कई सारे लोग इस पर लड़ते रहे। अवधेश प्रसाद जितनी बार समाजवादी की सरकार बनी उसमें मंत्री रहे, अब वो सांसद हो गए हैं। तो ये खाली हुई सीट है। तो जो जातीय समीकरण है उसको लेकर समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि नहीं, ये तो पीडीए के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पांचवी बिरादरी के लोग ज्यादा हैं। लेकिन बीजेपी का जो स्ट्रेटजी है, बीजेपी की जो रणनीति है, जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेन्द्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल जी हैं, सभी लोग वहां पर लगातार एक के बाद एक बैठक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जन भर मंत्रियों की ड्यूटी लगी, वहां हर ब्लॉक वार लगी। जब मिल्कीपुर ब्लॉक की अगर बात करें तो कुमारगंज ब्लॉक की बात करें तो वहां जो है मयंकेश्वर शरण सिंह की ड्यूटी लगी है, जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, चिकित्सा राज्य मंत्री हैं। तो अलग अलग एक एक चप्पे चप्पे पर धर्मेंद्र सिंह को वहां पर मुख्यमंत्री ने तैनात किया, जो गोरखपुर के एमएलसी हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं और अब उन्हें मिल्कीपुर की जिम्मेदारी दी गई है। तो निश्चित मानकर चलिए कि बीजेपी एक कदम आगे समाजवादी पार्टी। जो लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प है और कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी ये सीट जीतकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को वो जवाब देना चाहती है जो वो लोकसभा के अंदर बीजेपी को जवाब दे रहे थे। जी अजीत सर, जरा जातीय समीकरण यहाँ पर क्या है, दर्शकों को जरा ये भी जानकारी दे दीजिए संक्षेप में सर। देखिए, बिल्कुल ये सुरक्षित सीट है। तो यहाँ सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के वोट है और पासी बिरादरी, जिस समाज से अवधेश प्रसाद आते हैं। और देखिए, उसी समाज से बीजेपी ने भी कैंडिडेट दिया है। उसके बाद वहाँ राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, यादव भी हैं, निषाद भी हैं। तो एक बड़ी सीट है, ये वही एरिया है। तो ये पूरे जो जाति समीकरण है, और जाति समीकरण में देखिए बीजेपी के पास जो मोस्ट बैकवर्ड का वोट है वो अब मूव कर चुका है 2024 की अपेक्षा, क्योंकि उस वक्त संविधान और आरक्षण के नाम पर जो हुआ था, जो 37 सीटें पाए थे, अब मूव ऑन शुरू हो गया। तो बीजेपी को इसका फायदा मिल रहा है। और जो इसके पहले 9 सीटों पर चुनाव हुआ था उसमें 7 बाई इलेक्शन सीटें बीजेपी जीती। तो उसमें कुंदर की जो अल्पसंख्यक बाहुल्य, जहां 60% से ज्यादा मुस्लिम है, वो सीट बीजेपी जीती है। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी की तरफ ये वोट जो है वापस मुड़ कर आ रहा है। बिल्कुल, यानी कि बीजेपी की तरफ ये वोट शिफ्टिंग हो रही है। अजीत सर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए। मिल्कीपुर में देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमान संभालने चल रहे हैं और देखिए, मिल्कीपुर का ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है।